स्टूडेंट, वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का दूसरा पार्ट जिसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। नाम से ही हमें इसका अर्थ समझ आता है कि हम जिसके साथ जैसा बर्ताव करेंगे या जैसा जिसके साथ बनेंगे वो हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। मतलब जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा प्राप्त होगा और बुरा करेंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहते थे। एक जंगल में सियार और ऊंट साथ में रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी, मतलब दोनों गहरे मित्र थे। एक दिन दोनों ने नदी के उस पार तरबूज के खेत में जाने के लिए सोचा। दोनों ने क्या सोचा? एक तरबूज के खेत में जाने के लिए सोचा। ऊँट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार की। ऊँट ने क्या किया? सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर उसको नदी पार कराई, यानी दोनों नदी पार कर गए। ऊँट की पीठ पर बैठकर सियार भी नदी पार कर गया। दोनों तरबूज के खेत में गए। दोनों कहाँ गए? तरबूज के खेत में, और तरबूज तोड़ तोड़ कर खाने लगे। दोनों ने तरबूज के खेत में गए और तोड़ तोड़ कर खाने लगे। तभी क्या होता है? सियार का पेट शीघ्र भर जाता है। अब क्या है, सियार बहुत छोटा जानवर है तो उसका पेट क्या होता है? जल्दी भर जाता है। और ऊँट क्या है? बहुत लंबा और बड़ा होता है तो उसका पेट जल्दी नहीं भरा। तो सियार का पेट शीघ्र भर गया और वह हुआ हुआ करके करने लगा, मतलब आवाज़ करने लगा। उसका पेट भर गया तो आवाज़ करने लगा। मतलब उसने सोचा कि आवाज़ करके उसने बेईमानी करनी चाहिए ऊँट के साथ। तो आगे पढ़ते हैं। ऊँट ने समझाया, मित्र शोर ना करो, रखवाले जाग जाएंगे। जब वो मित्र है तो वो आवाज़ क्यों कर रहा है? जब उसका पेट भर गया तो आवाज़ करने लगा। अभी ऊँट का पेट तो भरा नहीं, तो ऊँट उससे बोलता है कि मित्र शोर ना करो, रखवाले जाग जाएंगे। परंतु सियार ना माना। सियार तो उसका पेट भर गया तो वो माना नहीं और आवाज़ करने लगा। वह कहने लगा, भोजन के बाद गाना मेरी आदत है। मतलब वो बहाना क्या बनाता है कि भोजन के बाद उसे गाना गाने की आदत है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सियार की आवाज़ सुनकर रखवाले जाग गए। सियार जैसे ही आवाज़ कर रहा था, मतलब गाना गा रहा था, तो क्या हुआ? रखवालों को आवाज़ आई और वो उठकर जाग कर आ गए। सियार की आवाज़ सुनकर रखवाले जाग गए। उन्हें देखकर सियार तो झाड़ियों में छिप गया। अब झाड़ियाँ तो छोटी छोटी होती हैं, मतलब तरबूज की जो झाड़ियाँ थी वो छोटी छोटी होती हैं, जिसमें सियार आसानी से छुप गया, झाड़ियों में छिप गया। परंतु ऊँट बड़ा होने के कारण ना छिप सका। सही है, जब सियार छोटा है तो वो कहीं भी छिप सकता है, बट ऊँट तो बहुत बड़ा होता है, वो नहीं छिप पाया, नहीं छिप सका, ना भाग सका, क्योंकि वो ज़्यादा तेज चल भी नहीं पाता है ना भाग पाता है, बहुत आराम से ही भाग पाता है। तो क्या हुआ? ऊँट बड़ा था, ना छिप पाया और ना ही भाग सका। रखवाले ने उसे देखा और डंडों से पीटने लगा। रखवाले ने क्या किया? उसे देखते ही डंडों से पीटने लगा क्योंकि उन दोनों ने, सियार और ऊँट ने क्या किया? उसके खेत को उजाड़ दिया, उसके तरबूज खा लिए। तो उसने गुस्से में उसको पीटने लगा। पिटते पिटते ऊँट अधमरा हो गया, मतलब इतना मारा उसको कि वो अधमरा हो गया। लौटते समय सियार ऊँट की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा था। अब देखिए, यहाँ उस सियार की वजह से ही ऊँट पिटा और नदी पार करने का वक्त आया तो सियार उसकी पीठ पर जाकर बैठ गया फिर से। जब दोनों नदी की बीच धार में पहुँचे, जब क्या हुआ? जैसे ही दोनों नदी पार करते समय बिल्कुल बीच में पहुँच गए, बीच धार में पहुँचे, तो ऊँट ने नदी में डुबकी लगाई। ऊँट ने क्या किया? नदी में डुबकी लगा दी, मतलब डूब अंदर पानी में जाने लगा। सियार ने मना करने पर उससे कहा, मतलब सियार ने उससे मना किया डुबकी लगाने पर, क्योंकि अगर वो डुबकी लगाएगा तो सियार क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। उसने बोला, भोजन करने के बाद डुबकी सियार ने उससे मना किया पहले तो ऊँट ने क्या कहा? भोजन करने के बाद डुबकी लगाने की मेरी आदत है। जैसे कि सियार ने उसको जब खेत में वो तरबूज खा रहे थे तब उसने क्या कहा ऊँट से कि खाना खाने के बाद उसको गाने की आदत है। तो उसी प्रकार, मतलब जैसा उसने किया उसी प्रकार ऊँट ने क्या कहा उससे
मतलब उसने जैसे उसके साथ छल किया वैसे ही ऊँट ने उससे बोला कि भोजन करने के बाद डुबकी लगाने की ऊँट की आदत है, जैसे सियार की खाने की आदत थी। तो उसने कहा कि मेरी भी आदत है जो कि है डुबकी लगाने की। तो सियार क्या हुआ, घबरा गया, मतलब वो डर गया कि अगर ऊँट ने ऐसा किया तो वो डूब जाएगा। तो ऊँट ने फिर डुबकी लगाई। ऊँट ने जैसे ही डुबकी लगाई सियार नदी में बह गया। अब लाजमी है कि जैसे ही ऊँट अगर पानी में जाएगा तो सियार क्या हो गया, नीचे पानी में गिर गया, मतलब बह गया। तो जैसा इसमें तो इसका अर्थ क्या निकला, जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। तो सही है, जैसा सियार ने ऊँट के साथ किया ऊँट ने भी उसके साथ वैसा ही किया। उसने उसके साथ छल किया तो बस उसको भी उसका फल मिला।